वेलकम बैक फ्रेंड्स। गुरुदेव सक्सीड पॉइंट कोचिंग सेंटर सलारपुरा में आपका स्वागत है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है फ्रेंड, किसके बारे में? द्विघात समीकरण के बारे में। हमने इसके 4 रूपों को पढ़ा था फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, द्विघात समीकरण का जो जनरल समीकरण होता है, जो उसका व्यापक समीकरण होता है या सामान्य रूप जो होता है, सामान्य समीकरण जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। द्विघात समीकरण का जो सामान्य व्यापक रूप होता है, ठीक है, व्यापक समीकरण जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है फ्रेंड। ठीक है, और इसे एक अन्य रूप में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो उसका क्या है फ्रेंड, सामान्य रूप है, व्यापक रूप है, या ये क्या है, इसका व्यापक समीकरण है। इसे हम अन्य 4 रूपों में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। ये इसके 4 रूप है फ्रेंड्स। ये 4 रूप कैसे है फ्रेंड? देखिए फ्रेंड, एक बार तो हम दोनों चिन्ह, ठीक है, यानी कि जो x का गुणांक है और c का गुणांक है उसके चिन्ह हम दोनों बार क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और यदि हम दोनों चिन्ह को क्या ले लें, x के गुणांक और c के गुणांक का चिन्ह क्या माइनस माइनस ले लें, तो जो आपकी समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी फ्रेंड्स? देखिए, ax² माइनस bx माइनस c, यहाँ पे x का गुणांक और c का गुणांक, ठीक है, माइनस है, तो एक समीकरण ये बनेगी। ये इसका रूप है। ठीक है फ्रेंड, ये द्विघात समीकरण के ही 4 रूप है। और एक आपकी, यदि हम इसे माइनस ले लें और इसे प्लस ले लें, ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0। ये रूप हो जाएगा फ्रेंड। और यदि इस वाले को क्या करें, ठीक है फ्रेंड, प्लस ले लें और इसको माइनस लें, ठीक है, इसको प्लस लें, तो ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 रूप है फ्रेंड्स। अब आज हम बात करेंगे कि जो आपके द्विघात समीकरण के जो यूपी बोर्ड 10th क्लास में जो है आपके ऑब्जेक्टिव विकल्प वाले जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, उन्हें आप जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कैसे करें। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन आपको दे के रखेंगे फ्रेंड्स, तो आप उन्हें बिना सोल्व किए भी जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वो कैसे फ्रेंड? देखिए, यदि फ्रेंड्स आपको जो है, ठीक है, जैसे मैंने इसके 4 रूप बताए हैं, तो इन 4 रूपों में आप देख रहे हैं फ्रेंड कि 2 रूप तो ऐसे हैं जिनमें c प्लस है, जिनमें c क्या है फ्रेंड, प्लस है। एक रूप तो ax² प्लस bx प्लस c है फ्रेंड, और दूसरा रूप क्या है, ax² माइनस bx प्लस c। तो 2 रूप तो ऐसे हैं फ्रेंड 4 में से कि जिनमें जो है c प्लस है, ax² प्लस bx प्लस c, और ये आपका ax² माइनस bx प्लस c। ठीक है फ्रेंड, और 2 रूप ऐसे हैं जिनमें c माइनस है फ्रेंड, ax² माइनस bx माइनस c बराबर 0, ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0। ये 2 रूप ऐसे हैं जिनमें c माइनस है। तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड कि c प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फ्रेंड, जब c आपका माइनस हो, जब c आपका क्या हो फ्रेंड, माइनस हो, जब c क्या है, माइनस है, निगेटिव है, c का जो चिन्ह है, ठीक है, वो कैसा हो, यानी कि c एक संख्या होगी, अचर पद है, c यहाँ पे क्या है फ्रेंड, अचर पद, तो ये क्या है, जब c का जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे या मूलों को कैसे बताएंगे? ठीक है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो मूल होंगे उनके चिन्ह कैसे होंगे, और उसी से ही अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, जैसे दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो आप क्या देखें फ्रेंड, यहाँ पे जो c का चिन्ह है वो क्या है, तो अभी c का चिन्ह क्या है फ्रेंड, माइनस है। तो जब c का चिन्ह माइनस होगा फ्रेंड, ये 2 रूप है जिनमें c का चिन्ह माइनस होगा, तो ध्यान रखिए फ्रेंड, ठीक है, कि जो आपके मूल होंगे, ठीक है, एक मूल प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, जब भी c माइनस हो। ठीक है, ये 2 रूप ऐसे हैं जिनमें c माइनस होगा। तो इस रूप में यदि आपको समीकरण दी गई है फ्रेंड, इस रूप में या इस रूप में, तो उसका जो आंसर होगा, ठीक है, आंसर के जो मूल होंगे उसमें एक जो आपका मूल है उसका चिन्ह प्लस होगा, और दूसरे मूल का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, माइनस होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, यदि c भी माइनस हो तो इसके बाद आपको ध्यान ये देना है फ्रेंड, जब भी c माइनस होगा कि b का चिन्ह क्या है। ठीक है, b का चिन्ह क्या है, तो b का चिन्ह आपको देखना है। ठीक है, c को तो देखना ही है फ्रेंड, ये तो अंडरस्टूड हो गया कि c का चिन्ह माइनस होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ये कंडीशन है कि c का चिन्ह माइनस होना चाहिए। इसके बाद हम किसके चिन्ह को देखेंगे फ्रेंड, b के चिन्ह को देखेंगे। ठीक है, तो b का चिन्ह क्या होना चाहिए, यदि b का चिन्ह माइनस हो, यानी कि c का चिन्ह भी माइनस हो, और b का चिन्ह यानी कि x का गुणांक जो b है उसका भी चिन्ह माइनस है फ्रेंड, तो आप याद रखें, जैसे मुझे अभी बताया फ्रेंड कि जब भी c माइनस होगा तो एक मूल प्लस का होगा, दूसरा मूल माइनस का होगा। तो यदि b भी माइनस है और c भी माइनस है, ठीक है फ्रेंड, c माइनस है और b भी माइनस है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बड़े वाला मूल होगा फ्रेंड, उनमें जो बड़े वाला मूल होगा, जो इस समीकरण के इस रूप के समीकरण के जो आंसर होंगे, हल होंगे, उसमें जो आपके मूल होंगे, उसमें जो बड़े वाला मूल होगा फ्रेंड, वो b के गुणांक
सॉरी एक्स के गुणांक बी का जो साइन है फ्रेंड, बी का जो चिन्ह है इसके अपोजिट साइन यानी कि इसके विपरीत साइन वाला होगा फ्रेंड। यानी कि कहने का अर्थ यह है फ्रेंड कि जो बड़े वाला मूल होगा उसका चिन्ह अभी के हिसाब से, इस रूप के हिसाब से प्लस होगा, यानी कि इसका अपोजिट होगा। अभी जो एक्स का गुणांक बी है उसका चिन्ह माइनस है, तो जो इसके मूल होंगे उसमें जो बड़े वाला मूल होगा उसका चिन्ह प्लस होगा फ्रेंड, उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, तथा छोटे वाले का जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। ठीक है फ्रेंड, तो बड़े वाला मूल इस टाइप के केस में क्या होगा, जो आप देख रहे हैं फ्रेंड ये आपका प्लस होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका बड़े वाला मूल जो हो प्लस होगा और छोटे वाला मूल माइनस होगा। कब, जब सी भी माइनस हो और बी भी माइनस हो। यानी कि सी माइनस होने पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो बी का चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह वाला, उसके बी के विपरीत चिन्ह वाला जो होगा वो कौन होगा, बड़ा मूल होगा। ठीक है फ्रेंड, और उसके जो अपोजिट है फ्रेंड, ठीक है, यानी कि जो छोटा मूल है उसका साइन कैसा होगा, माइनस का, अपोजिट साइन होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप डायरेक्ट ही आप जो आंसर देख सकते हैं, आपको ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें आप देखें कि बड़े वाला मूल, जो बड़े वाला मूल, और ये बड़े वाला मूल कैसे देखना है फ्रेंड, आपको उसका संख्यात्मक मान देखना है। आपको उसका क्या देखना है फ्रेंड, संख्यात्मक मान देखना है। जैसे ये जो द्विघात समीकरण दी गई है इसको सॉल्यूशन हम करेंगे फ्रेंड, जैसे तो सी के हम टुकड़े हमेशा किसके करते हैं फ्रेंड, एसी के करते हैं। अब ए क्या है, यहाँ पे एक है, ठीक है, तो उसको नहीं लेंगे, लेकिन हमेशा ये हम टुकड़े किसके करते हैं, किसके, ए और सी की गुणा करते हैं पहले। जैसे ये सी है फ्रेंड, ठीक है, अचर पद ए और सी की गुणा करते हैं, लेकिन जब ए का मान एक हो जाता है तो हम टुकड़े सी के कर लेते हैं केवल। और यदि ए का मान ए के अलावा कुछ और होता है तो हम ए सी की पहले गुणा करते हैं उसके बाद टुकड़े करते हैं। तो 3 के अभी ए का मान 1 है फ्रेंड, ठीक है, तो सी के ऐसे टुकड़े यानी कि 3 के ऐसे टुकड़े, अब इसके हिसाब से कहेंगे सी के चिन्ह के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड, कि सी के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 2 हो। ठीक है, ये जो सी का चिन्ह होगा उसके हिसाब से, अगर माइनस है तो अंतर बोलेंगे और यदि प्लस है तो योग बोलेंगे। तो सी के ऐसे टुकड़े यानी कि 3 के ऐसे टुकड़े, ठीक है, जिनका जो अंतर है, ये माइनस है इसलिए जिनका जो अंतर है वो 2 हो फ्रेंड। तो ऐसे टुकड़े क्या हो जाएंगे फ्रेंड, 3 हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे फ्रेंड, 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और ये जो आपको द्विघात समीकरण सोल्व करनी है वो डायरेक्ट कैसे सोल्व करनी है फ्रेंड, ये आप सूत्र याद रखें फ्रेंड, एक्स माइनस बड़ा मूल आपको पहले लेना है, ये ब्रैकेट एक्स माइनस ब्रैकेट बड़ा मूल आपको पहले लेना है, माइनस ये चिन्ह कहां से आएगा फ्रेंड, ये माइनस क्यों आया, ये हमेशा आपको सी के अनुसार लेना है। बड़ा मूल और छोटे मूल के बीच में जो आप साइन लेंगे, चिन्ह लेंगे, वो आपको सी के अनुसार लेना है। सी का जो भी चिन्ह होगा वो बड़े मूल और छोटे मूल के बीच में हम रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखें, अब ये सूत्र आपको याद रखना है, एक्स माइनस बड़ा मूल माइनस छोटा मूल, इससे डायरेक्ट आप टुकड़े निकाल सकते हैं। कैसे फ्रेंड, देखिए जैसे यहाँ पे जो बड़ा मूल है वो क्या है फ्रेंड, 3 है अभी, ठीक है, क्योंकि हमने जो टुकड़े किए थे वो सी के टुकड़े करने हैं फ्रेंड। जैसे सी 3 है आपका, ठीक है, तो कभी भी आप ए सी कह लें फ्रेंड, अभी ए का मान 1 है तो सी के ही टुकड़े करेंगे, तो सी के जो आपको टुकड़े करने हैं तो उसे ऐसे लिख ले फ्रेंड, जिसके भी आपको टुकड़े करने हैं ए सी के या सी के, आप उसे ऐसे लिख ले फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद इसे सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करें और जब तक लास्ट में 1 ना बचा जाए तब तक आप इसे काटते रहे फ्रेंड। जैसे अभी 3 ही है तो हम इसे कैसे काटेंगे फ्रेंड, 3 एकम 3, तो अब 1 बच गया फ्रेंड, तो यहीं तक ही रखेंगे। ठीक है, तो अब इन्हीं में से ही हम टुकड़ों को सिलेक्ट करेंगे, जो भी यहाँ पे इसके फैक्टर आएंगे फ्रेंड, इस प्रकार से जो भी फैक्टर आते रहेंगे उन्हीं में से ही हम आपस में गुणा करके देखेंगे कि ऐसे टुकड़े सी के अनुसार हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, कि ए सी या सी के ऐसे टुकड़े जिनका गुणनफल तो सी ही हो यानी कि 3 हो, और जिनका जो अंतर है वो क्या हो, यानी कि एक्स का गुणांक बी हो यानी कि 2 हो फ्रेंड। ठीक है, हम इसके चिन्ह से, बी के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड। ठीक है, तो सी के ऐसे टुकड़े यानी कि 3 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 2 हो यानी कि एक्स का गुणांक बी हो, 2 हो, तो 3 में से 1 गया फ्रेंड, यानी कि माइनस अंतर लेना है, तो 3 में से 1 गया, 2 बच जाएगा आपका फ्रेंड, 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही टुकड़े चाहिए थे जिनका गुणनफल 3 और 1 ऐसे हैं टुकड़े जिनका गुणनफल 3 है फ्रेंड, और जिनका अंतर क्या है फ्रेंड, 2 है। ठीक है, तो आप बड़े मूल को पहले लिख लीजिए, जो चिन्ह आएगा फ्रेंड वो किसके हिसाब से आएगा, सी के अनुसार। अभी सी का चिन्ह माइनस है तो माइनस रख देंगे, छोटा मूल 1 है तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब बाहर क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, बाहर आप देख रहे हैं एक्स माइनस, ये माइनस कहां से आया फ्रेंड, ये आपका आएगा एक्स के गुणांक बी के अनुसार। ये किसके अनुसार आएगा फ्रेंड, एक्स के गुणांक बी के अनुसार आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो चिन्ह आएगा एक्स के बाद वो किसके अनुसार आएगा, आपके जो है बी के अनुसार आएगा फ्रेंड। ठीक है, यानी कि एक्स का गुणांक जो है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस, ठीक है, अब ये ब्रैकेट फ्रेंड, एक्स माइनस ब्रैकेट बड़ा मूल हमने लिख दिया, ये चिन्ह जो आया है वो सी के अनुसार आया है, तो ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसके बाद बराबर 0 रख देंगे फ्रेंड। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड, अब इस माइनस चिन्ह की आपको क्या करना है, ध्यान रखना है फ्रेंड।
ये बाहरले वाला चिन्ह माइनस है या प्लस है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब आपको यदि डायरेक्ट सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान रखिए फ्रेंड, यदि जो आपका बाहर का चिन्ह है, यदि ये जो आपका बाहर का चिन्ह है ये क्या है, माइनस है, तो जो अंदर आपके मूल लिखे हुए हैं, जो अंदर मूल लिखे हुए हैं और जो उनके साइन है वो सेम टू सेम आपके आंसर हो जाएंगे। और ये जो बीच का चिन्ह है फ्रेंड, ये हमेशा किसके साथ जाएगा, ये आपका लास्ट वाले यानी कि छोटे मूल के साथ जाएगा। जो लास्ट में लिखा हुआ है ये हमेशा जो बीच का साइन होगा जो सी के अनुसार आया है किसके साथ जाएगा फ्रेंड, ये छोटे मूल के साथ जाएगा। ये किसके साथ जाएगा, छोटे मूल के साथ। और जो आपका बड़े वाला मूल है उसका साइन जो भी होगा उसी के अनुसार रखेंगे। जैसे अभी प्लस है तो प्लस का 3 हो जाएगा फ्रेंड, और ये बीच का जो साइन है वो सी के यानी कि सी के साथ यानी कि छोटे मूल के साथ चला जाएगा। तो ये +3 और -1 इसके टुकड़े हो जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी बाहर माइनस हो तो अंदर जो लिखे हुए हैं और उनका जो भी साइन है, ठीक है, वो सेम टू सेम रहेगा और वो डायरेक्ट आपके एक्स के मान होंगे सीधे ही। वो किसके मान होंगे फ्रेंड, आपके एक्स के मान होंगे सीधे ही। ठीक है, तो ये +3 हो जाएगा और जो बीच का चिन्ह है वो दूसरे के साथ जाएगा यानी कि छोटे मूल के साथ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और यदि आप ध्यान दें फ्रेंड, यदि यहाँ पे बाहर का चिन्ह प्लस हो, यदि बाहर का चिन्ह क्या हो फ्रेंड, प्लस हो, तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड। यदि बाहर का चिन्ह प्लस होता तो हम क्या करते, जो अंदर वाले हैं फ्रेंड, जो भी इनके अभी चिन्ह है, अभी क्या है चिन्ह, 3 का प्लस है फ्रेंड और 1 का क्या है माइनस है, ये इसके साथ जाएगा हमेशा। जो बीच का चिन्ह होगा छोटे मूल के साथ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यदि बाहर प्लस हो तो हमें कुछ नहीं करना, जो पहले से चिन्ह दिए गए हैं फ्रेंड उनको बदल देना है। जो प्लस का है पहले वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, जब भी बाहर प्लस होगा तो अंदरले वालों के चिन्ह बदल जाएंगे। पहले उन्हें सामान्य रूप में लिखेंगे जो भी उनके चिन्ह दे रखे हैं, ठीक है, उसके बाद उन्हें चेंज करेंगे यदि बाहर का प्लस हो आपका। ठीक है फ्रेंड, तो अभी माइनस है, ठीक है, तो अंदरले वाले जो गुणांक है आपके यानी कि जो आपके गुणांक है 3 और 1, इनके जो साइन है वो नहीं बदलेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो इनके साइन सेम टू सेम रहेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो ये प्लस का 3 रहेगा क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदरले वालों के चिन्ह अभी प्लस है तो प्लस रहेगा। दूसरा ये जो चिन्ह है ये माइनस, ठीक है, ये किसके साथ जाएगा, छोटे मूल के साथ। तो उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे फ्रेंड, x बराबर +3 और -1। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसके मूल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था फ्रेंड, आप विशेष ध्यान दें इस बात का। ठीक है, आप क्या करें फ्रेंड, विशेष ध्यान दें कि जैसे मैंने बताया था, आप जब भी आपको C क्या हो माइनस हो तो आपको B के चिन्ह को देखना है। ठीक है, तो B का चिन्ह माइनस है तो मैंने कहा था फ्रेंड कि जो बड़े वाला मूल होगा उसका जो चिन्ह होगा वो B के चिन्ह का अपोजिट होगा। तो देखिए फ्रेंड, बड़े वाला मूल कैसे देखना है, संख्यात्मक मान देखना है आपको। केवल आपको क्या देखना है, केवल संख्यात्मक मान, आपको चिन्ह नहीं देखना फ्रेंड। जैसे बड़े वाला मूल यहाँ से 3 निकल के आया था, छोटे वाला 1, तो अभी चिन्ह का आपको कुछ नहीं देखना है क्योंकि यहाँ से जैसे आप टुकड़े करोगे तो यहाँ पे चिन्ह आएगा। तो बस डायरेक्ट जब भी आप टुकड़े कर रहे हैं तो बड़े वाले मूल को देखना है और छोटे वाले, और यहाँ पे रख देना है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड। तो बड़े वाला मूल क्या है फ्रेंड, यहाँ पे 3 है और छोटे वाला मूल क्या है, 1 है। तो बड़े वाला मूल 3 है और छोटे वाले 1। तो आप देख रहे हैं कि जो बड़े वाले का साइन है फ्रेंड वो क्या आ गया है, लास्ट में प्लस आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि जब C माइनस होगा और B भी माइनस हो तो जो बड़े वाला मूल होगा वो इसके अपोजिट साइन का होगा, उल्टे साइन का होगा, प्लस का होगा। ठीक है फ्रेंड, और जो दूसरे वाला साइन होगा वो माइनस होगा क्योंकि जब C माइनस होगा, ये दो रूप है, जब C माइनस होगा तो इसमें हमेशा ही फ्रेंड, ठीक है, जो हमेशा ही मूल होंगे वो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। और प्लस का कौन होगा फ्रेंड, जो बड़े वाला मूल है, जो आपका बड़े वाला मूल है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जैसे हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो बड़े वाला मूल क्या है फ्रेंड, जब भी B माइनस होगा और C भी माइनस हो तो बड़े वाला मूल का जो साइन होगा वो इसके अपोजिट होगा। तो ये +3 और ये -1। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही अब हम अन्य समीकरणों को जो है ज्ञात करते हैं फ्रेंड। तो इस टाइप से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे मैं बताया था आपको कि आप बिना सोल्व किए, हमने इसको सोल्व नहीं करेंगे। जैसे आंसर दिए गए होंगे आपको अलग अलग जो है 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें जो मूल है, ठीक है, एक मूल के साइन, जैसे पहले ऑप्शन दिया गया है कि पहले वाले जो आपको ऑप्शन है उसमें दोनों जो मूल दिए गए हैं उनके दोनों के साइन कैसे हैं फ्रेंड, माइनस दिए गए हों। ठीक है, जैसे -3 दे दे आपको। ठीक है फ्रेंड, -3 दे दे और माइनस का क्या दे दे, -3 दे दिया उसने, -2 दे दिया। ठीक है, ये जैसे अभी इसके मूल 1 है तो 1 कर लीजिए फ्रेंड, -1 आपको और क्या दे सकता है, +3 दे सकता है। ठीक है, क्या दे सकता है फ्रेंड, आपको +3 दे सकता है और प्लस का ही 1 दे सकता है। ठीक है, या फिर आपको क्या दे सकता है फ्रेंड, ये +3 दे देगा फ्रेंड, ठीक है, और -1 दे देगा, +3 दे देगा और -1, या फिर -3 देगा +1 दे देगा। तो आप बिना सोल्व किए ही इसको पहचान सकते हैं फ्रेंड, आप इसको जो है बिना सोल्व किए ही पहचान सकते हैं। ठीक है, हम बिना सोल्व किए ही इसको पहचान लेंगे। कैसे कि जब भी C का चिन्ह माइनस होगा और B का चिन्ह भी माइनस हो
तो जो बड़े वाला मूल होगा, जो बड़े वाला मूल होगा संख्यात्मक मान में, संख्या के रूप में, संख्यात्मक मान में 3 और 1 में कौन बड़ा है? 3, एक छोटा है। तो संख्यात्मक देखना है चिन्ह को छोड़कर। तो जब भी b माइनस होगा, ठीक है, तो बड़े वाला मूल जो होगा इसके विपरीत साइन वाला होगा, विपरीत जो है चिन्ह वाला होगा फ्रेंड, ठीक है, यानी कि प्लस का होगा अभी के हिसाब से। तो प्लस का क्या है फ्रेंड? बड़े वाला। तो बड़े वाला हम देख रहे हैं कि संख्यात्मक मान में 3 है, ठीक है, क्या है फ्रेंड? 3। तो 3 बड़ा होना चाहिए और क्या होना? प्लस का होना चाहिए फ्रेंड। तो प्लस का कहाँ कहाँ पे है? 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है फ्रेंड। अब ये दो ऑप्शन ऐसे हैं फ्रेंड जिनमें जो 3 है यानी कि जो बड़ा मूल है उसका चिन्ह क्या? माइनस है, तो ये आपके आंसर नहीं हो सकते, ठीक है फ्रेंड। इस टाइप से आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, तो दूसरे ऑप्शन को कैसे काटेंगे? क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो अब आप देखेंगे कि जैसे हमें देख लिया कि जो बड़े वाला मूल होगा उसका तो साइन इसके अपोजिट होगा, प्लस का होगा, और छोटे वाले का साइन कैसा होगा फ्रेंड? माइनस का होगा। तो देखिए, ठीक है, एक चिन्ह क्या हो गया? माइनस हो गया। और आप बिना देखे ही फ्रेंड एक अन्य ट्रिक से भी, जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये बताया था आपको, ठीक है, कि यदि सी माइनस हो तो एक मूल प्लस का होगा, एक माइनस का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड कि कौन से ऐसे ऑप्शन है कि एक का जो साइन है मूल का वो प्लस दिया गया है, दूसरे का माइनस। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही माइनस दिए गए हैं, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता फ्रेंड किसी भी हालत में। यहाँ पे क्या है फ्रेंड? दोनों ही प्लस दिए गए हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब सी माइनस होगा तो हमेशा जो आंसर होगा एक जो मूल है बड़े वाला, ठीक है, और जो छोटे वाला, दोनों के साइन जो होंगे अपोजिट होंगे, एक मूल प्लस का होगा, एक माइनस का, ठीक है। वो कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा बड़ा हो या छोटा, उसका साइन कैसा होगा। तो एक मूल प्लस का, एक माइनस का, इस तरीके से आप इन 2 ऑप्शंस को वैसे भी काट सकते थे फ्रेंड। ये 2 ऑप्शन ही बचेंगे आपके पास, ठीक है। और हमें पता है कि एक चिन्ह प्लस का, एक माइनस का, ठीक है। अभी के हिसाब से बड़ा कौन होगा? प्लस वाला होगा, तो प्लस वाला बड़ा इसमें। तो इस टाइप से आप आंसर को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, बिना क्वेश्चन को सोल्व किए, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है इसमें ट्रिक लगाते हैं कि सी का जो चिन्ह है क्या है? माइनस है, तो उत्तर जो होगा उसमें जो आपके मूल होंगे एक का चिन्ह प्लस होगा और एक का माइनस होगा। तो ऐसे यही है फ्रेंड कि एक का चिन्ह प्लस हो, 2 ऑप्शन ऐसे हैं, एक का क्या हो? माइनस हो, ठीक है। अब देखना ये था कि जो बड़े वाला मूल होगा उसका चिन्ह कैसा होगा। तो यहाँ के हिसाब से अभी ये b माइनस है, तो इसके विपरीत साइन वाला बड़ा होगा। तो बड़े वाला मूल 3 है अभी के हिसाब से, तो प्लस किस में है? इसमें है, तो ये आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स।